స్తోత్రం నాథ, స్తోత్రం 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 राजादि राजावे कर्तादि कर्तावे सेनाओं के होवे स्तोत्रम 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 स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो सर्वशक्तिमान यहोवा तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेजोमय परमेश्वर तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो महिमा हो अति ऊंचाई में तेरी महिमा हो त्रय परमेश्वर वंदना 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 करूबों के बीच में विराजमान यहोवा तेरी उपासना तेरी उपासना तेरी उपासना तेरी उपासना तारीफ 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 इसके सम्मुख सारी स्वर्गीय जीविया दंडवत करते हैं स्वर्गदूत लोग कांपते हुए आराधना करते हैं हालेलुया चिल्लाते हुए पवित्र 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 सेनाओं के हो पवित्र ऐसा निरंतर चिल्लाते हुए जैसे प्राचीन लोग मुकुटों के नीचे फेंकते हैं और सारी जीविया दंडवत करते हैं इतने महान परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख आकर हमारा आराधना करना चाहते हैं आराधना 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 तेरी आराधना करने के लिए तेरे जन तेरे चरणों पे आते हैं प्रभु जी we come desirous of worshiping thee bowing down before the holy throne may we ascribe unto thee glory and praise today high and exalted as thou art glorious and majestic as thou art awesome God King of glory we come to worship thee महिमा के राजा तेरी आराधना करने हम आते अति ऊंचा किया सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर त्रय परमेश्वर हम तेरी आराधना करने के लिए आते हमारे लिए खोल दिया गया फाटकों से प्रवेश करके धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए हम आते हैं Thank you, Lord, for the access given to us. For having opened the doors of righteousness for us to enter into worship. धार्मिकता का द्वार तूने खोल कर रखा है अपने शरीर को फाड़ कर हम आते हैं offering unto the sacrifices of thanksgiving we come. अब्बा पिता हमारी सहायता कर इतने महान अति पवित्र परमेश्वर की आराधना के लिए कौन इंसान योग्य है मैं अपने आप को योग्य नहीं मानता प्रभु जी मैं कुटिल इंसान बलहीन दास नीच मनुष्य मुझे तैयार कर पवित्र आत्मा की सहायता से मैं तैयार किए जाए मुझे धोले अंदर बाहर धोले purge me throughout wash me clean तेरे जन को भी तैयार कर प्रभु तेरे चुने हुए लोग अपने अपने भवनों में बैठे हैं तेरे मुंह कोसते तूने तैयार कर पवित्र आत्मा में सज्ज कर दे प्रभु may we be perfected and readied for the worship of the living God by the help of the Holy Ghost अब्बा पिता जहां जहां बैठे वहां तेरे महान उपस्थिति उतार दी May the glorious tangible presence come down wherever we are seated amongst. जो भी अंधकार की शक्तियां हैं आराधना के विरोध करने वाली शक्तियां उसको बांधते हमें यीशु के नाम में
पवित्र आत्मा की आजादी में आराधना करना चाहता हूं। May we be given grace to worship thee in the truth and in the spirit and the liberty of the Holy Ghost. हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि हमारा आराधना खुशबूदार बलि सा तुझे प्रसन्न कर दे। अब्बा, ये पवित्र आत्मा की सहायता से ही होगी। तो हमें चला, पवित्र आत्मा मंडराते रहे हमारे बीच में। Hover over us, the Holy Ghost. Walk amongst us, O Lord Jesus. हम स्वर्गदूतों से घेरे हुए बैठकर यीशु के संगति में आराधना करना चाहता। हमारी सहायता कर, आदि से अंत तक इस आराधना में हमें चला प्रभु। तेरी इच्छा के अनुसार आराधना करना चाहता, पवित्रता से शोभायमान होकर करना चाहता। That we may worship thee, O Lord, according to thy will, in the beauty of holiness. तो हमें चला, भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, गीत हो, विचार या नजर भी हो, सब कुछ प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। तेरे नाम अधिक महिमा पाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी की जाए हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे परिवारों में, हमारे देश में प्रभु। महिमा तेरी हो पिताजी, सारी महिमा और आदर तेरी हो, लेकिन हमारी हो आशीष होता से यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। और एक प्रभु दिवस परमेश्वर की अद्भुत कृपा और करुणा के कारण हमने दान में पाए हैं। हम परमेश्वर को खूब धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। और मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर पूरी तैयारी से अपने आप को परमेश्वर के चरणों में बिता दिया है। तो आपको बहुत ऐसा आशीर्वाद है। मैं आप सबों का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम। जैसे हम साधारण रीति से करते आए हैं, हम भजन संगीता का पुस्तक से शुरू करते हैं। कुछ भजन का कुछ भाग हम पढ़ते हैं और मनन करते बड़ी शांत रीति से उसके ऊपर से हम उसके ऊपर मनन करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम 22वां भजन से 2 वचन पढ़ते हैं। Psalm 22, 30 and 31 हम पढ़ते हैं। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। Posterity shall serve him. It shall be told of the Lord to the coming generation. हम ये भजन कितने बार पढ़े हैं, कितने बार मनन किए हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मसीही भजन है। This is a messianic psalm. This brings to us a clear picture of the crucifixion of our blessed Lord. यीशु क्रिस्त के क्रूस पर का जो दर्द और जो पीड़ा उसने सहा, वो सारी चीज का एक तस्वीर हमारे सामने ये भजन रखता। और वो किसके लिए था? अंतिम भाग में हम पढ़ता है कि एक वंश उसकी सेवा करे। All this he suffered on the cross, that the posterity shall serve him. The coming generations will serve him. This will be passed on to the generations to come. आने वाली पीढ़ियों को हमें ये बात बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, ताकि वो लोग भी उसकी सेवा करें। ये पहली शताब्दी में हुई एक घटना और 2 दिन में भूल जाने वाली एक घटना नहीं है। दिस इज नॉट समथिंग दैट हैपेंड इन द फर्स्ट सेंचुरी
which was to be forgotten in a few days. This will be like a spark in the wild. It will become a wild fire spreading across the globe. ये कैसे एक छोटा सा चिराग है, जैसे जंगल में आग लगता वैसे आग लगेगा, जंगली आग समान ये फैलेगा. आमेन. फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी तक ये बढ़ते रहेगा. आमेन. एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा. This will be passed on. Amen. This will go on gaining strength upon strength. ये बांट दिया जाएगा, सिखाया जाएगा. आमेन. आने वाली पीढ़ियों में यह अग्नि और तेज से जलते रहेगा. आमेन. This fire will blaze more and more in the generations to come. वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा ये कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं. They shall come and proclaim his righteousness to a people yet unborn, that he has done it. This will not remain confined to one generation or one family. Amen. ये परिवार और एक पीढ़ी में सीमित बने नहीं रहेगा. Amen. Amen. This will spread like wildfire. Amen. ये जंगली अग्नि समान फैलते रहेगा. ये पीढ़ी 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 में सिखाया जाएगा और पीढ़ी पीढ़ी के लोग आने वाले पीढ़ियों को तैयार करेगा उसकी सेवा के लिए, उसके पीछे हो जाने के लिए. Amen. Amen. This will have a cascading effect. Amen. ये बढ़ते 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 रहेगा. Amen. इसीलिए यीशु ने जीवन दिया. वो जमाने में कितने जन जानते, उससे कई गुना ज्यादा. उस जमाने में उतनी महिमा का दर्शक कितने थे, उससे कई गुना ज्यादा आने वाले पीढ़ियों में हो जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है. इसलिए यीशु ने स्वर्ग क्रूस पर जीवन दिया और कहा कि वो खुश हुआ, वो खुश हुआ. आमेन. उसका फल देखकर वो खुश हुआ. हम 53 में पढ़ते हैं, यशायाह 53 में पढ़ते हैं, he was satisfied with the result because it will not remain confined to few disciples or 12 apostles. वो कुछ चेला लोगों के लिए नहीं, वो 12 ऐसे प्रेरितों के लिए नहीं है. आने वाली पीढ़ी 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 के ऊपर वो प्रभाव डालेगा. आमेन. महिमा बढ़ते जाएगा, सेवा बढ़ते जाएगा. अनेक लोग, आने वाले पीढ़ी के लोग सेवा करने के लिए तैयार किया जाएगा. ऐसे वहां से पढ़ते हैं. वहां से हम 34वां भजन में नजर डालते. 34वां भजन का हम कुछ भाग पढ़ते, 11 से पढ़ते हैं, लेकिन हम हर वचन के ऊपर मनन नहीं करेंगे. हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा. Come, O children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. दाऊद का वचन है, मनन किया हमने कितने बार. वो तृप्त नहीं है सिर्फ वो स्वयं परमेश्वर की आराधना करने से, वो पीढ़ियों को तैयार करने पर है. हमें अनेक लोगों को तैयार करने पर है वो. दिस इज a contagious faith. Amen. Infectious faith. Amen. ये दूसरों के साथ बांट दिया जाएगा. This will not remain stagnant with me, this fire. When I have listened to glory, amen, महिमा की वाणी मैंने सुना है और परमेश्वर ने उसको मार्ग को मुझे प्रकाशित करके दिया है. ये वो मार्ग है, ये अनंत जीवन का मार्ग है. आमेन. ये एक राज्य पद बनने वाला है. This way is the way everlasting, and this is the highway unto holiness, highway of holiness unto the fullness of glory. ये महिमा का शब्द सुनकर जब परमेश्वर ने ये मार्ग को तैयार किया और मुझे वो मार्ग को दिखाया,
हर कदम में उसके मार्ग में कदम बढ़ाकर चलता तो मैं अकेला नहीं चलता। आमेन। I will spread this news, and this faith will be so contagious, others will come to serve him gladly. Amen. ये मेरा विश्वास अनेकों के ऊपर प्रभाव डालते हुए मैं आगे चलूंगा। ये महिमा सिर्फ एक दर्पण की तरह मेरे मुंह पे प्रतिबिंबित करने के लिए नहीं है, अनेक लोगों को खींचने के लिए है। परमेश्वर का भक्त कहता है, अभिषिक्त कहता है, लड़कों मेरे पास आओ, मेरी सुनो, मैं तुझे यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। सिर्फ मैं परमेश्वर का भय मानते हुए स्वर्ग जाऊंगा ऐसा नहीं कहता, मैं तुझे सिखाऊंगा। मैं पीढ़ियों को तैयार करने पर है। वो कौन मनुष्य जो जीवन की इच्छा रखता, दीर्घायु चाहता था कि भलाई देके, अपनी जीभ को बुराई से रोक रखे, अपने मुंह की चौकसी कर कि उसे छल की बात ना निकले, उपदेश दे रहा है हमें बहुतायत का जीवन प्राप्त करने के लिए और आशीष की पूर्णता पाने के लिए। कहते कि ऐसे गलत मार्ग से अपने आप को हटाओ, गलत चीज नहीं कहना, अपने जीभ को संभालो, अपने ओठों को संभालो। और उसको 15 में करता है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। He wants us to know, the coming generations to know, the eyes of the Lord are toward the righteous and his ears toward their cry. Amen. उसके कान भी उसकी दोहाई की ओर लगे रहता है। परमेश्वर का भक्त अनेकों को ये बात बताना चाहता, दुनिया वालों को सिखाना चाहता। इसके लिए कहते आओ मैं सिखाऊंगा, परमेश्वर को भय मानने का रीति में सिखाऊंगा। I will teach you, amen, the fear of the Lord, come, amen. Give up worldliness, बाहर आ जाओ, दुनियादारी से बाहर आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि ऐसे लोगों के ऊपर बने रहते हैं। परमेश्वर अपने कान ऐसे लोगों को लिए लगाकर बैठते हैं जो उसको खोजता और उसका मार्ग में चलता। जो मार्ग प्रकट किया गया वो मार्ग में चलेगा तो परमेश्वर की दृष्टि और कान सदा सर्वदा उसके लिए खुले हुए रहता है। His eyes and his ears will be open to those guys, to those people who walk in the way that the Lord has shown to them. The face of the Lord is against those who do evil. लेकिन ये जो कुकर्म करने वाले लोग हैं, बुराई करने वाले लोग हैं, उसके विमुख रहते, विरोध में रहता है वो। और 17 में कहते हैं, ये धर्मी दुहाई देती है, परमेश्वर सुनता है। When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them from all their troubles. उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता। ये बात वो अनेकों को सिखाना चाहता, खुद जानकर चुप नहीं बैठता। It is not that something has been revealed to him or something he has experienced in his life and he will keep it to himself. ऐसा नहीं है। അവൻ അനുഭവിച്ചത് അവന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചത് അവനൊരു രഹസ്യമായി വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവന്റെ മക്കളെ അവനെ പഠിപ്പിക്കും, വരുവാനുള്ള തലമുറയെ സജ്ജമാക്കി തീർക്കും. യഹോവയെ ആരാധിപ്പാൻ, യഹോവയെ സേവിക്കുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, അവന്റെ വഴിയിൽ നടക്കുവാൻ. അവന്റെ മഹത്വം നാം കണ്ടതുകൊണ്ട്, അവന്റെ വഴി അവൻ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതുകൊണ്ട് ഓരോ ചുവടും അനേകരെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായി മാറും, അനേകരെ ജനിപ്പിക്കുന്നതായി മാറും. ആമേൻ. वो टूटे मन वालों के समीप रहता है. The Lord is near the broken heart and saves the crushed in spirit. Those who truly repent and confess. ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर बिल्कुल समीप रहता है. धार्मिक पर बहुत विपत्तियां पड़ती हैं, but the Lord delivers him out of them all. लेकिन ये बात को छुपाना नहीं चाहता कि जीवन में कठिनाइयां आ सकता है, जीवन में परीक्षाएं आ सकते, जीवन में लड़ाइयां हो सकता, उसको छुपाता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का भक्त हमें याद दिलाता कि हर आपत्ति से विपत्ति से प्रभु हमें छुड़ाएगा, वो हमारे संग बने रहेगा। आमेन। He will be the nearest help in time of trouble and he will deliver us from all that. We are not insulated and isolated from trouble, but he is there with us. His right hand is stretched forth to deliver us. वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। This is a prophecy, as we know. He keeps all his bones, not one of them is broken. And this was fulfilled in Jesus' life. Amen. यीशु के जीवन में जो वो क्रूस पर था, हम जानते हैं कि जो सिपाहियों ने उसका पैर तोड़ना चाहा, लेकिन वो मर चुका था, इसके लिए नहीं तोड़ा। और ये भविष्यवाणी वहां पूरा किया गया। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा,
धर्मी के बैरी दोषी ठहरेगा। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता। The Lord redeems the life of his servants. None of those who take refuge in him will be condemned. Hallelujah. और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। ये परमेश्वर के दास दाऊद के मुंह से निकलता है। कितनी सदियों के पहले यीशु की जो कुर्बानी है, जो बलिदान है, उसे कितनी सदियों से पहले दाऊद के मुंह से ये निकलता। हम रोमियो में पढ़ता, अब जो यीशु क्रिस्त में है उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। There is no condemnation whatsoever for those who are in Christ Jesus, who are led by the Spirit, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से चलाया जा रहा है। यही बात कितनी सदियों के पहले, centuries ago, amen, this was prophesied, this was revealed to David. And David would encourage us by this saying, जितने भी उसके शरणागत है, those who take refuge in him will not be condemned. Hallelujah. हम आगे बढ़ते हैं, हम 71वां वचन में आते, we move on to 71st Psalm. हम शीघ्र गति से जाते हैं। कोई बड़ी कुछ भेद ऐसे एक बड़ा एक रहस्य इसमें नहीं है। There is absolutely no mystery that gets revealed in all this, so we can move quickly. 71st Psalm 15 से पढ़ते हैं। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का, तेरे किए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि उसका पूरा ब्यौरा मेरी समझ से परे है। My mouth will tell of your righteous acts, of your deeds of salvation all the day, for their number is past my knowledge. कहते मैं निरंतर कहते रहूंगा, क्योंकि तूने जो मेरे लिए किया है वो गिन गिन के बोलना असाध्य है। It's impossible to count each favor, each blessing, each gift of thine. So I continue to describe it. Amen. मैं निरंतर ये बोलते ही रहूंगा, तेरे धर्म का प्रचार करते रहूंगा, तेरी ओर से किया हुआ उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा। किसके लिए? औरों के लिए। For others to hear, for others to receive instruction. Amen. For others to fall in line, for others to come into this way. ये मार्ग में लोगों को खींच लाने के लिए, लोगों को उत्तेजित करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए दिन भर में यत्न करूंगा, ऐसा परमेश्वर का भक्त कहता है। Amen. He wouldn't cease describing the wondrous deeds of the Lord for others to hear and to get instructed and to be drawn to walk in his way. मैं प्रभु यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। With the mighty deeds of the Lord God I will come. I will remember them of your righteousness, yours alone. I have only one thing to remember, one thing to commemorate, and one thing to keep on harping on. मेरे पास एक ही चीज है, वो तेरे अद्भुत कामों का वर्णन है। वो तेरे विषय में कहना है, जैसे कौरववंशी कहता है, उसके विषय में कहते हैं तो मुझे 1000 जीभ है और 10,000 कलम है। Just as the sons of Korah, when they start speaking about the King of glory, they have 1,000 tongues and 10,000 pens. यहाँ कहते कि मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा, I'll remind them of your righteousness, yours alone, whom others, let the world hear. I am not walking silently through this way of holiness, this highway of holiness. Amen. When the Lord has revealed His way to me, जब परमेश्वर मुझे अपने पवित्र राज्य पद से चलाता है तो मैं चिल्लाकर चलता। आमेन। लोगों के ऊपर चिल्लाता नहीं है, उसका आश्चर्य कामों का वर्णन करते रहता, उसको स्तुति गीत गाते रहता, उसकी प्रशंसा करते में आगे बढ़ता, ताकि अनेक लोग सुने, शिक्षा पाए और ये मार्ग में आ जाए। That others will hear, get instructed and will be drawn to walk with him. हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से यही सिखाया आया। God, from my youth you have taught me. I still proclaim your wondrous deeds. मैं ये निरंतर करता रहता, because you taught me.
I received it from you. None other than my blessed Lord has revealed all that to me. He taught me. मेरे उद्धारक ने, मेरे रक्षक ने मुझे सिखाया. जैसे मेरा उद्धार हुआ तब से मैं सीख के आ रहा हूं. और ये मैं सिखाऊंगा, इसका प्रचार मैं करूंगा, इसका वर्णन मैं करता रहूंगा. I'll keep on describing it. I'll keep on instructing people around. I'll keep on sharing my faith as I walk along. Hallelujah. So even to the old age and grey hairs, God do not forsake me. हे परमेश्वर, जब मैं बुढ़ा हो गया और बाल पक गए तब भी तू मुझे ना छोड़. ये मैं अंधविश्वास तक करना चाहता, कमजोरी में भी मैं करूंगा. आमीन. बुढ़ापा में भी करूंगा. आमीन. संघर्ष के बीच में करूंगा, लड़ाई के मैदान में करूंगा. Even when I am in the midst of such a fierce battle, even when I am laid down, even when I am weak, even when I get exhausted, I'll continue to sing of thy goodness. I'll continue to proclaim your glory and your great works. Amen. क्योंकि जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम न सुनाऊं. Until I proclaim your might to another generation, your power to all to come. पक्का होना चाहिए. आने वाली पीढ़ी जब तक तैयार नहीं होता, मुझ में चैन नहीं है. I will not rest till the other generation, the next generation is fully made ready. Oh, what a desire, what a commitment. ये क्या आग्रह है, ये क्या उसका समर्पण है. आमीन. मुझ में हो जाए. आमीन. लोग तैयार हो जाए, प्रभु के संग चलते हुए अनेक लोग तैयार हो जाए, मेरी पीढ़ी तैयार किया जाए, आने वाली पीढ़ी तैयार किए जाए, उसके लिए मैं नींव डालूं. I lay the right foundation for the generations to be prepared for the Lord. Amen. परमेश्वर के लिए तैयार किया जाने के लिए मैं नींव डालूं, आने वाली पीढ़ियों के लिए नींव डालूं. ऐसे कहता, इसके लिए परमेश्वर का भक्त कहता, मैं इतना करना चाहता, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ी तैयार होना चाहिए. Amen. Dearly beloved, God has called us into this highway that as we walk along, we gather people. Amen. परमेश्वर की दृष्टि में ये राजपथ है, दुनिया की दृष्टि में यह बहुत ऐसी सख्ती की मार्ग है, बहुत तकलीफ है. It's a narrow road. When the world looks at it, they cannot have their carnal pleasures and desires fulfilled here. उनके सब ऐसी जड़ की जो शरीर की जो इच्छाएं हैं वो सब यहाँ पूरा नहीं होता, ये मार्ग उनके लिए कठिन लगता. लेकिन परमेश्वर कहते ये राजपथ है. आमीन. दिस इज इंडीड द हाईवे ऑफ ग्लोरी एंड हाईवे ऑफ होलीनेस. ये महिमा का राजपथ है, ये पवित्रता के राजपथ है. हालेलुया. प्रभु ने हमें महिमा दिखाया, महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए हमें चुन लिया. प्रभु ने उसकी महिमा से वाणी सुनाया, प्रभु ने उसके मार्ग को दिखाया, प्रभु उसके मार्ग से होकर हमें चलाते हैं. हम अनेकों के ऊपर प्रभाव डालेंगे. That will influence many. Hallelujah. That is why we have been called. That is why we are given the privilege to behold His glory and chosen to reflect His glory and to hear the glory voice and walk in the holy way. Amen. इसलिए परमेश्वर का दास कहते मैं तृप्त नहीं होगा जब तक आने वाली पीढ़ी अब तैयार किया नहीं जाता. मैं तृप्त नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा. अब 78 में आता 78 1-7. ये मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगा. Give ear, my people, to my teaching, incline your ears to the words of my mouth. ये आसाफ कहता, सिर्फ दाऊद नहीं, सिर्फ कौरव वंशी नहीं, आसाफ भी यही बात कहता. सुनो, सीखो, मेरी शिक्षा सुनो. मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा. I will open my mouth in a parable, like the dark sayings from of old. मैं कहते वो नीति वचन आप जानते हैं, एक दृष्टांत की कहानी है, दृष्टांत बताते हैं और बड़ी सच्चाई को प्रकाशित करते हैं. A parable is a story or an incident that will reveal a very profound heavenly truth or mystery. कहते मैं बताऊंगा. वो कहते कि जिन बातों को हमने सुना और जान लिया, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है. Things that we have heard and known that our fathers have told us. This faith has been inherited. Amen. This instruction has been passed on.
ये शिक्षा हमने हमारे बाप दादाओं से पाया है. Amen. Amen. We have inherited this from our forefathers. They care to teach their children. We will care too. Amen. They passed it on to the next generations. We will do so. उन्होंने दूसरे पीढ़ी के साथ उसको बांट लिया. उन्होंने अपने संतानों को सिखाया था. उसके कारण ये लोग कहते हम भी सिखाएंगे. Amen. I will also teach. I will also share my faith. I will not keep quiet. Neither will I keep it to myself. वो मेरे लिए मैं नहीं रखूंगा. सिर्फ मेरे लिए छुपाकर नहीं रखूंगा. मेरा मुंह बंद नहीं रहेगा. हालेलुया. मैं दिखाएंगे तुम्हारे सामने ये सारी चीज को प्रकट करूंगा. उनके संतान से गुप्त न रखेंगे हम, परंतु होने और पीढ़ी के लोगों से. वो कहते हैं we will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord and His might and the wonders that He has done. यहोवा को गुणानुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां तैयार किए जाए. Hallelujah. This is a very protective life. This is life abundant. Hallelujah. Amen. अनेकों को जन्माने वाली जीवन है यह, इसलिए ये बहुत तायत का जीवन कहलाया गया है. Amen. Amen. Not because I have many vehicles or many mansions. बहुत सारा मकान है मेरे पास, बहुत सारा गाड़ियां हैं, उसके लिए नहीं कहता कि ये जीवन बहुत तायत का जीवन है. ये जीवन परमेश्वर के मार्ग में चलते हुए अनेकों को परमेश्वर का वचन सुनाने वाला जीवन है. हालेलुया. अनेकों के साथ परमेश्वर के महान कार्यों का कहानी बांट लेने वाला जीवन है ये. Amen. I'll keep on sharing the wondrous deeds of the Lord. Amen. Even as I walk along, that generations to come will be prepared. तो आने वाली पीढ़ियां तैयार किए जाए, उसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया, ये मार्ग में लेकर आया. उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई, इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तूने अपने अपने बाल बच्चों को बताना. दिस इज नॉट ए सजेशन, दिस इज ए कमांडमेंट. He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel. He commanded our fathers to teach their children. This is an established testimony, a law. याकूब के लिए एक नियम है, याकूब वंशी के लिए भी वो नियम बनते रहता. अमेन. परमेश्वर कहता तुम्हारे बच्चे लोगों को तैयार कर, पीढ़ी को तैयार कर, आने वाली पीढ़ी की तैयार हो जाने के लिए नींव डालते जा, बीज बोते जा. Amen. Sow such seeds for the generations to come. Amen. So those seeds will germinate in them and they will also bear much fruit. ऐसे बीज बोते जाओ, आने वाली पीढ़ी में भी उगेंगे और वे अधिक फलवंत हो जाएंगे. Hallelujah. God is looking for us, amen, to do this as He had expected of His chosen race. जैसा उसने चुने हुए लोगों से उम्मीद रखता था और उनके साथ ये नियम बनाया था, वही नया नियम के बच्चे लोगों से परमेश्वर का उम्मीद है. He expects this of the children of the new covenant. आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children. Amen. Because this has to be a chain reaction. This is like an atomic reaction. एक होता, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट बढ़ते जाता, उसको रुका नहीं पाता. स्नोबॉलिंग इफेक्ट बोलते हैं कुछ लोग. जे ऐसे बर्फ से भरा हुआ पहाड़ से एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा अगर नीचे की ओर ऐसे आते हैं तो आते आते वो बहुत ज्यादा बर्फ उसके साथ जमा कर देते हैं और बहुत पहाड़ के रूप में नीचे आता है. आमेन. दिस इज द स्नोबॉलिंग इफेक्ट. वही यहां होगा. वो के यहां लिखा है एक पीढ़ी नहीं, वो पीढ़ी के द्वारा अनेक पीढ़ियां, हमें आने वाली सब पीढ़ियों के लोग परमेश्वर के लिए तैयार किए जाएं. इसका साथ वजन ऐसा है जिससे वो परमेश्वर का भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे. आमेन. The children yet unborn will arise and tell them to their children so that they should set their hope in God
and not forget the works of God, but keep His commandments. Amen. परमेश्वर के ऊपर पूरा आश्रय रखे और उसको कुछ भी बात को कभी न भूले। उसके दाहिने हाथ की महान भयंकर कामों को वो न भूले। इसके लिए हम निरंतर वर्णन करते रहेंगे। आमेन। और पीढ़ियां तैयार हो जाएंगे और वो लोग उसका आज्ञाओं का पालन करेंगे। They will never forget what the Lord has done for them, what His mighty right hand had wrought for them, and they will completely put their trust in Him, and they will obey every word that He speaks. ये परमेश्वर का दास आसफ का भी आग्रह है। हम 145वां भजन में नजर डालते हैं। Move on to 145. एक 145वां भजन का 10 से पढ़ते हैं, 10 से 13 तक पढ़ते हैं। यहोवा तेरी सारी सृष्टि तेरी धन्यवाद करेगी, तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा रहेंगे। All your works shall give thanks to you, all your saints shall bless you. जैसे उसकी सारी सृष्टि उसकी महिमा का वर्णन करते, जैसे हमने 19वां भजन में पढ़े थे। Just we have read in 19th Psalm that the entire creation keeps declaring His glory. तो कहते तेरा भक्त लोग भी तुझे धन्य कहा रहेंगे। If they do, they, such creations that do not even have life, जिसमें जीवन नहीं है, ऐसी सृष्टि भी उसकी महानता का और महिमा का वर्णन करता, तो संत लोग कितना ज्यादा करेंगे। आसमान हो और सारी सृष्टि हो, नभोमंडल हो, the sky or the heavens above, they all declare His glory. We will not keep quiet. ऐसे कहता है, वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे, तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। They shall speak of the glory of your kingdom, tell of your power. Right? पिछले दिन हमने सुना, हमने परमेश्वर से सुना, परमेश्वर का सामर्थ्य है, सामर्थ्य परमेश्वर की है। That He spoke, saying, spoke from glory, saying, power belongs to me. I heard it many a time that even mercy belongs to Him. या कहते राज्य की महिमा की चर्चा करे, पराक्रम के विषय में बात करे। मैं ये निरंतर करूंगा कि वे आदमियों पर मेरे पराक्रम, तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। To make known to the children of man your mighty deeds and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. Amen. तेरा राज युग युग का है और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। ये बात हमें बताना है। Let the world know that His kingdom is going to be an everlasting kingdom, unlike the kingdoms of old. बीते हुए दिनों की जो साम्राज्य है वैसा नहीं, युगान युग बने रहने वाला परमेश्वर का साम्राज्य की स्थापना करने के लिए यीशु आ रहा है। ये बात हम बताएंगे। Let the generations be made ready to welcome Him. पीढ़ी पीढ़ी के लोग तैयार किए जाए परमेश्वर का पुत्र का स्वागत करने के लिए। इसके लिए कहते हैं हम उसका गुणानुवाद का वर्णन करेंगे। अगर सृष्टि ये निरंतर करता रहता, हम ज्यादा करेंगे। हालेलुया। We are here to pass it on and to declare to the world. प्रभु ने हमें यहाँ बुलाया है कि हम ये बांट ले और ये घोरम घोर उसको चिल्ला चिल्ला कर लोगों को सुनाते जाए। उसके बाद हम जब कविता का पुस्तक भजन संगीता में ही है, तो और एक कविता का पुस्तक है नीति वचन। Another poetic book in the scripture is the Proverbs. So we may read a few verses from there before we proceed. हम नीति वचन पहले अध्याय का Proverbs chapter 1, 8th verse we read like this. हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। Hear my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching.
शुरुआत में पहले अध्याय में कहता नीति वचन में, हे मेरे पुत्र सुनो, माता पिता के सुनो, प्राचीनों को सुनो, बेटुओं में परमेश्वर के संग चलने वाले लोग, ये बात को हमारे साथ बांट लिया था. The saints of bygone days and our elders and our parents have instructed us and are instructing us. Hallelujah. We heed to them, we listen to them. हम सुनेंगे, हम उसे शिक्षा पाएंगे. परमेश्वर का वचन कहते उसे शिक्षा पाओ. आमेन. क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट है. आमेन. For they are a graceful garland for your head and pendants for your neck. तेरे गले के लिए खंडमाला होगी. Amen. This will also be a decoration for you. Amen. ये तुम्हारे लिए एक पदक के समान है, एक मुकुट के समान है. ऐसे वहां कहता. उसका तीसरा वचन में हम बहुत शीघ्र गति से जाएंगे वहां से. उसका तीसरा अध्याय में हम ऐसे पढ़ता, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. यहां भी कहते हैं मेरे पुत्र सुनो. यह सिर्फ शारीरिक रूप से जो पुत्र है उसके लिए नहीं है. हमें जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जितने भी लोग हमारे पास भेज दिया जाता, ये हमारा हाथ का अधीन कर देता प्रभु ने. हाथ का अधीन मतलब उसके ऊपर प्रभुता करने के लिए नहीं है. God gives us an opportunity to touch lives, to influence life, to share with them, to inspire them. वैसे प्रभु हमें अवसर देता है. Maybe our siblings, maybe our friends in the school or college or at a workplace. ये कहते हैं कि सुनो, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अति कुशल से रहेगी. For length of days and years of life and peace they will add to you. उसे फायदा है, नुकसान नहीं है. आमेन. इसके लिए यह आह्वान है. पिताजी के हृदय का आग्रह, अगुवालों के हृदय का आग्रह, प्राचीनों के हृदय का आग्रह, आमेन, प्रचारकों के हृदय का आग्रह यह है. This is the desire of the elders and the preachers and the parents. Hallelujah. Because they will have a blessed life. Those who listen and obey will have a blessed life. They will have a glorious walk. Amen. They will start walking, amen, the same path that the saints have trodden. Amen. संत लोग जिस मार्ग से होकर चला था, वही मार्ग से वे भी चलेंगे. पीढ़ी तैयार किया जाएगा. और कहते कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाएगा. Let not steadfast love and faithfulness forsake you. ऐसे अनेक उपदेश से हुआ. कौन सा उपदेश सीखने के लिए नहीं आया. परमेश्वर के भक्त के हृदय का आग्रह की खुलासा हो रहा है यहाँ. This reveals the desire of the hearts of God's saints. They all knew that the generations had to be prepared, for which they had need to be instructed and even punished at times. वो लोग जानते थे कि उसके ताड़ना करना जरूरत है, शिक्षा देना जरूरत है, ये पीढ़ी को तैयार करने के लिए. वे लोग अच्छी तरह जानते थे. और उसके हृदय का आग्रह, हृदय में जलते हुए आशा यह रहा. This was the burning desire in the heart of the elders of bygone days, including the parents, to prepare their generation and the generations to come. हम उसका 14 अध्याय में नजर डालता. हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो, समझ प्राप्त करने में मन लगाओ. Hear, O sons, a father's instruction, and be attentive that you may gain insight. तो यह सुलेमान सिर्फ सुलेमान के संतान के विषय में नहीं कहता, सारे पुत्रों को कहता. पिता की शिक्षा सुनो, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है. मेरी शिक्षा को न छोड़. देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था. और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा. Thou shalt have everlasting life if you listen to the word of God and to the instruction of your parents, your elders, your teachers. They taught me, my parents taught me, my father taught me and said to me, that your heart hold fast to my words, keep my commandments and live. जियोगे,
बहुत का जीवन पाओगे, ऐसे कहता। बुद्धि प्राप्त करेगा, आगे पढ़ सकते हम नहीं पढ़ता। गेट विजडम, गेट इनसाइट, बुद्धि प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। आमेन। वी कीप ऑन शेयरिंग, वी कीप ऑन इंस्पायरिंग, वी कीप ऑन इवन इंस्ट्रक्टिंग। आमेन। हम आगे बढ़ते हैं, अनेक लोग तैयार किए जाए। This is the seed sown all along the way as we walk along. Hallelujah. अब जाते जाते रास्ते के किनारे में बीज भेजने वाली, डालने वाली बात नहीं है, हृदय को तैयार करके उसको में बीज बोने वाली बात है। We keep on preparing hearts, amen, and sowing seeds that they will germinate in the generations to come. हम हृदयों को तैयार करेंगे, शिक्षा देते हुए, परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए, परमेश्वर का वचन सुनाते हुए। हालेलुया। और वो बीज जो है वो अविनाशी बीज है, आने वाले पीढ़ी को फलवंत बनाने वाली बीज है। वो हम आगे बढ़ता, उसी का 10 से पढ़ता, 10 से 13 तक पढ़ता। ये मेरे पुत्र मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत बरस तक जीवित रहेगा। Hear my son, accept my words, that the years of your life may be many. Hallelujah. ये बात हम नया नियम में भी पढ़ते हैं, that you may live long, that you may have a fruitful life rather than the length of days. कितना साल है उससे कई गुना बढ़कर कितना फलवंत जीवन होगा। इसलिए वहां लिखा है कि तू सीखो, मेरी बातें सुनो, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया। I have taught you the way of wisdom, led you in the paths of righteousness. सीधाई के पद पर चलाया है। आमेन। ये पवित्र आत्मा के मुंह से हम सुनेंगे ऐसी बात। We rather listen to such words from the mouth of the Holy Ghost. That is why this book Proverbs has been included in the scriptures. इसलिए नीति वचन का पुस्तक इसमें शामिल किया गया है। हम पवित्र आत्मा की ओर से ये सुनते हैं। चलने में तुझे रोक टोक न होगी। When you walk, your step will not be hampered, you will not falter. And if you run, you will not stumble. चाहे तू दौड़े तभी ठोकर ना खाएगा। हालेलुया। इसलिए हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, हर लोगों को तैयार करेंगे। शिक्षा को पकड़े रहो, उसे छोड़ न दे। Keep hold of instruction, do not go. Guard her, do not let it go. Guard her, for she is your life. उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। You tell the world, His word is your life. उसका वचन ही जीवन है। ये बातें बताएंगे, बांटेंगे, पीढ़ियां तैयार किया जाएगा, हमारे संतान तैयार किया जाएगा, हमें कलीसिया तैयार किया जाएगा। आमेन। नीति वचन में हम ये बात पढ़ते हैं कि वो एक जुना नियम का पुस्तक है तो भी, आमेन, though it is included in the Old Testament, आमेन, this has got such relevance even today. आज भी उसका बहुत ज्यादा महत्व है हमारे जीवन में। वो कहते हैं कि उसका वचन ही है जीवन, उसका आज्ञा पालन करना ही है बहुतायत का जीवन। Obeying His word is life abundant. Hallelujah. We walk through the highway. Man, अनेकों को तैयार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उसमें से हम 20 से भी 1-2 वचन पढ़ते और हम ये नीति वचन से बाहर जाते, नहीं तो बहुत वचन हमें पढ़ना पड़ेगा। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। My son, be attentive to my words, incline your ear to my saying. कहते बड़े ध्यान से सुन। हम सुनते हैं कभी कभी, लेकिन हम छोड़ भी देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यह निर्देशन देता, God's word is instructing us to be attentive to His words. Incline our ears to His saying. Tune your ears. अपना कान ऐसे लगाकर बैठते, इनको अपनी आंखों की ओर ना होने दे और अपने मन में धारण कर। Let it never escape from your eyes. Keep them within your heart, for they are life to those who find them, healing to all their flesh. जिसको वो प्राप्त होती है वो उसके जीवित रहने का, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। His word heals us, heals our souls and our spirit. Amen. हमारी आत्मा को और प्राण को भी चंगा करता, नया जीवन देता, बहुतायत का जीवन देता, आनंद काल का जीवन देता। हालेलुया।
हम ये कविता वाली पुस्तक से बाहर जाएंगे. We will move away from these poetic books now and we start looking into the word. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें उसको महिमा को दिखाया, महिमा वाणी सुनाया, और उसने हमें उसका मार्ग में लेकर आया. यीशु के कदमों में कदम रखकर आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता कर रहा है. God chose us, revealed His glory to us. Amen. Granted unto us to reflect His glory and to listen to the glory voice which revealed His way to us, that brought us to be in the highway of holiness. And even as we walk along, many others will be prepared, will be inspired, will be drawn in. Amen. That the generations to come also will be made ready for the appearance of our blessed Lord in the sky. प्रभु ने हमें इसके लिए लेकर आया, नया मार्ग उसने हमें प्रदर्शित करके दिया. ये राजपथ है, पवित्रता का राजपथ है. इसमें चलते हुए हम दोनों ओर से लोगों को खींच लेंगे, भजन सुनाएंगे. आमीन. परमेश्वर का आश्चर्य कामों का वर्णन करेंगे. पीढ़ी तैयार हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी भी तैयार हो जाएगी. अगर यीशु का आगमन देर से होता तो, if His appearance in the skies tarries, and many generations to come also be made ready to welcome Him. Hallelujah. हमें प्रभु ने उसके लिए बुलाया है, to pass on, to share, to sow these seeds, amen, which will yield much fruit. अनेकों के साथ बांट लेने के लिए, और ये बीज बोते हुए आगे बढ़ने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी में वो बहुत ऐसे फल लाए परमेश्वर की महिमा के लिए. Amen. He is our God. So great is our calling. वो हमारा परमेश्वर है और इतनी ऊंचाई का बुलाहट को हमने पाया है. हालेलुया. हम चलाया जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, फलवंत होंगे और पीढ़ियों को तैयार करेंगे. यीशु के नाम में आमीन. आमीन. पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन. ये संभव है. We shall be led by the Holy Ghost in this way. And as we walk along, we keep on sowing seeds that will germinate in this generation and the generations to come, and will bear much fruit for the glory of God. Hallelujah. In Jesus' name, amen.